हेलो फ्रेंड्स, यस वी कैन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये पेपर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा का आगे का पेपर है, जो हमारी उत्तराखंड की प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो हम आज 2005 का पेपर सॉल्व करेंगे और हमने इसमें से उस समय के आए हुए करंट के जो क्वेश्चन थे उनको निकाल दिया है, और जो स्टैटिक क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं उसको रखा है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, स्यादवाद का सिद्धांत है, यानी इसमें पूछा है लोकाधर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या वैष्णव धर्म का। इसका सही उत्तर होगा जैन धर्म का। जो स्यादवाद का सिद्धांत है वो जैन धर्म से संबंधित है। इसे सप्तभंगीय सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें जैसे बोला जाता है कोई वस्तु है या नहीं है भी या नहीं भी, इसी प्रकार इसमें 7 सिद्धांत हैं। तो ये संबंधित है जैन धर्म से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद या बृहदारण्य उपनिषद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी का मुंडक उपनिषद। जो मुंडक उपनिषद है ये हमारे जो 4 वेद होते हैं उसमें से जो सबसे लास्ट वेद है अथर्ववेद, उसका उपनिषद है। और ईशोपनिषद और कठोपनिषद ये हमारे यजुर्वेद के उपनिषद हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? अशंग, अश्वघोष, वसुमित्र या नागार्जुन। तो इसका सही आंसर है नागार्जुन। नागार्जुन कनिष्क के दरबार से संबंधित थे और इनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है और भारत का आइंस्टीन भी इन्हीं को बोला जाता है। इन्होंने माध्यिका सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? यानी मुगल समय में जो जिला था उसको किस अन्य नाम से जाना जाता था? अहर, विश्यास, सूबा या सरकार। तो इसका होगा सही आंसर सरकार। यानी उस समय जो कई सूबे होते थे उनको जिला या सरकार कहा जाता था, और फौजदार जो होता था वो जिले का प्रमुख सैन्य अधिकारी होता था, यानी का सरकार का प्रमुख सैन्य अधिकारी होता था। तो इसका सही आंसर होगा सरकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? ये हमने जो पिछला पेपर किया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयराय, हरिहर द्वितीय, हरिहर और बुक्का या बुक्का द्वितीय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हरिहर बुक्का। मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति हरिहर बुक्का ने विद्यारण्य नामक संत के प्रभाव में आकर 1336 में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। बढ़ते हैं आगे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किस दरबार से संबंधित थे? नवाब आसफउद्दौला, गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद शाह रंगीला, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्वेश्चन पिछले पेपर में भी हमने करा था, जिसका आंसर था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी नहीं दिया है। जो अमीर खुसरो थे उन्होंने लगभग 6 सुल्तानों का शासन देखा था, उनमें से एक बलबन भी था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बलबन। यानी कि बलबन, कैकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह और गयासुद्दीन तुगलक, इनके अंतर्गत इनको शाही सेवा प्रदान की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये भी पुराना क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय ने। यानी कि हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज ही था। इसकी नींव राजा राम मोहन राय ने रखी थी। और जो राजा राम मोहन राय हैं, इनको पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। और जो ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने कई कारण से की थी, जिसमें हिंदू समाज की जो कुरीतियाँ थीं उनको समाप्त करना, जैसे सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वैश्यागमन, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। भारत में आने वाले सबसे पहले जो यूरोपीय थे वो पुर्तगाली थे, और इन्होंने ही सबसे पहले सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इन्होंने फारस की खाड़ी और आपका हरमुज जल संधि, हिंद महासागर, इन जगह अपनी चौकियां स्थापित की थी। तो सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र भी इन्होंने ही सबसे पहले स्थापित किए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब किया था? 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930 या 6 अप्रैल 1930। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930। यानी कि गांधी जी ने दांडी मार्च 12 अप्रैल 1930 को साबरमती आश्रम से आरंभ किया था, और 6 अप्रैल को, जब ये 6 अप्रैल को दांडी नामक स्थान पर पहुंचे थे, तो वहाँ पर इन्होंने नमक उठाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए किया गया आग्रह। तो गांधी जी ने 1917 में चंपारण में सबसे पहले सत्याग्रह शुरू किया था। तो यही पूछा, सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था और कहाँ किया था? चंपारण में किया था, गांधी जी ने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित था। यानी किस नगर के बाहर महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? गांधीनगर, राजकोट, अहमदाबाद या वर्धा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 1915 में गांधी जी ने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, जो कि साबरमती नदी के किनारे थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बारदौली सत्याग्रह, इसके नेता कौन थे? कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था वो कब हुआ था, तो उसकी तिथि पूछी जाती है। तो 1928 में हुआ था, और इसके जो नेता थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यानी कि ऑप्शन ए। इसी सत्याग्रह में जो सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, जो वहाँ की महिलाएं थी जो सत्याग्रह में साथ दे रही थी इनका, उन्होंने ही इनको सरदार की उपाधि दी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना चाहती थी, लेकिन उसका उद्देश्य पूछा क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, बी है भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सकें। ऐसा कुछ नहीं है कि वो भारत की संस्कृति को प्रोत्साहित करना चाहते थे, बल्कि वो यहाँ की संस्कृति को बहुत बेकार मानते थे। और ऐसा भी नहीं है कि वो भारत को बहुत आधुनिक बनाना चाहते थे। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। यानी कि वो यहाँ के जो छोटे छोटे पदों पर, जो छोटे छोटे प्रशासनिक पदों को होते थे, उन पर शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता पड़ रही थी उनको। वो चाहते थे कि जो छोटे पद हैं उन पर शिक्षित भारतीयों को बिठा दें, और जो बड़े पद पर तो वो खुद बैठे ही रहते थे। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चौरी चौरा हिंसा भड़कने के कारण। गांधी जी ने 1920 में
असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। लेकिन 1922 में 5 फरवरी 1922 को अचानक ही क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस थाने को जला दिया, जिससे गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था उसको स्थगित करने की घोषणा कर दी और 12 फरवरी को, यानी कि 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? बताइए। अब मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, प्रीतम सिंह या शहनवाज खान? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहन सिंह। 1942 में आज़ाद हिंद फौज की जो पहली डिवीज़न थी उसका गठन हुआ था और उसके जो प्रथम सेनापति बनाए गए थे मोहन सिंह बनाए गए थे, जो कि बाद में जब आज़ाद हिंद फौज आगे बढ़ा था तब उसके बाद में सुभाष चंद्र को सेनापति बनाया था जाकर। लेकिन अगर पहले सेनापति पूछा जाए तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहन सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थापनापन्न नहीं है? लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद या रविन्द्रनाथ टैगोर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। यानी कि इन्होंने ही कहा था कि अच्छा शासन सुशासन को स्थानापन्न नहीं है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। त्रिपुरा संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामन, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। जो त्रिपुरी संकट था 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया थे। इन दोनों के बीच अध्यक्ष बनने के लिए मतदान हुआ, लेकिन इसमें जो आपके सुभाष चंद्र बोस थे वो जीत गए और पट्टाभी सीतारामैया हार गए। वहीं पट्टाभी सीतारामैया के सहयोग में गांधी जी थे, तो गांधी जी ने इसको अपनी व्यक्तिगत हार माना। तो इसलिए गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के मन में आपस में मतभेद उत्पन्न हो गया। इसलिए जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया और फिर इसमें राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? देखिए, ये पूछा गया कि चुनाव लड़ने वाला, अगर यहाँ पूछा जाता कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था, तो उसका सही आंसर होता दादा भाई नौरोजी। लेकिन जब बात पूछी जा रही है चुनाव लड़ने की, तो जो सबसे पहले चुनाव लड़ा था वो WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन जब ये चुनाव लड़ा गया था तो इसमें ये हार गए थे। लेकिन जब दादा भाई नौरोजी ने चुनाव लड़ा था ब्रिटिश हाउस कॉमन्स का तो वो उसमें जीत गए थे। इसलिए प्रथम चुनाव लड़ने वाले WC बनर्जी थे, जबकि प्रथम चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? सी राजगोपालाचारी, आचार्य JB कृपलानी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। महात्मा गांधी चाहते थे कि जब भारत आज़ाद हो तो कोई भी ऐसी संस्था ना हो कि पूरा जो नेतृत्व उसके हाथ में हो। इसीलिए गांधी जी चाहते थे कि जैसे ही भारत आज़ाद हो तो जो कांग्रेस थी उसको समाप्त कर दिया जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं, यानी कहाँ बनाए जाते हैं डीजल रेल इंजन? चित्तरंजन में, मडुवाडीह में, जमशेदपुर में या पेरम्बूर में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मडुवाडीह। ये वाराणसी में है। अगर पूछा जाता कि लोकोमोटिव इंजन कहाँ बनाए जाते हैं तो वो चित्तरंजन में बनाए जाते हैं, जबकि जमशेदपुर में भाप के इंजन बनाए जाते हैं। और चेन्नई, जो कि पेराम्बूर चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। तो लेकिन इसमें पूछा गया डीजल के रेल इंजन, तो डीजल के रेल इंजन वाराणसी के मडुवाडीह में बनाए जाते हैं। इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले पे। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शांत घाटी, कश्मीर घाटी, सुरमा घाटी, फूलों की घाटी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शांत घाटी। शांत घाटी केरल में है, जो कि पश्चिमी घाट में पड़ता है और ये भारत के 4 हॉट स्पॉटों में से एक है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है? यदि अगर भारत में जनसंख्या बढ़ती है तो क्या होता है? बाढ़ों में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। प्रदूषण में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। कृषि योग्य भूमि में कमी हुई है, बिल्कुल हुई है। जंगली जानवरों में अभिवृद्धि हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। जंगली जानवर अभिवृद्धि नहीं हुई है बल्कि कमी आई है जनसंख्या वृद्धि से। तो इसका सही आंसर होगा, इसका पूछा प्रतिफल नहीं है तो इसका आंसर होगा सही ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या पुकारा जाता है? मेघना, पद्मा, भागीरथी या फिर महागंगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि पद्मा। गंगा नदी कई नामों से जानी जाती है। जहाँ पर गंगोत्री पे उसका उद्गम होता है तो वहाँ पे उसको भागीरथी कहते हैं। फिर जब आगे बढ़ती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा कहलाती है। जब जैसे ये बांग्लादेश में एंटर होती है तो इसको पद्मा कहते हैं। और जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में आती है और इसमें यमुना नाम से मिलती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र पूछा जाए तो यहाँ पर यमुना, ब्रह्मपुत्र को यमुना कहते हैं। और जब इन दोनों को मिलन हो जाता है तब ये आगे जाके जब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो वहाँ पर ये मेघना नाम से जानी जाती हैं लास्ट में। लेकिन इसमें पूछ रहा बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पद्मा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस स्थान पर तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? मार्मागोआ, बालेश्वर, कोवलम या कन्याकुमारी? बताना है आपको। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बालेश्वर। बालेश्वर ये पड़ता है आपका उड़ीसा में और यहीं पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? सभी को पता होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। सलीम अली प्रकृतिवादी पक्षी प्रेमी थे और इन्हीं के नाम पर जम्मू कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र कौन सा है? कुड़प्पा, विंध्यन, धारवाड़, गोंडवाना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धारवाड़। अगर पूछा जाता है कि सर्वाधिक कोयला कहाँ पाया जाता है तो गोंडवाना में। विंध्यन में जो आपका विंध्यन क्षेत्र है ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? सिंपल क्वेश्चन है, जापानी। नेक्स्ट। धूम्रनगर के नाम से किसे जाना जाता है? कोलकाता, लंदन, शिकागो या लेंझाऊ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिकागो। शिकागो आपकी मिशिगन झील पर स्थित है और इसी को धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किसने किया था? जी टेलर ने, ए हटिंगटन ने, डी आर स्टोडर्ट ने या टांसले ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए जी टांसले। इनका पूरा नाम था ए जी टांसले। अगर बात की होती कि केवल पारिस्थितिकी की संकल्पना किसने दी, तो पारिस्थितिकी की संकल्पना दी थी वो अर्नेस्ट हेकल थे। लेकिन यहाँ पूछी गई है कि पारिस्थितिकी तंत्र, तो ए जी टांसले, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जनसंख्या के आधार पर निम्न में से कौन सबसे बड़ा इस्लामिक देश है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मिस्र? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद दूसरा है भारत। नेक्स्ट। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय 2005 में, तब न्यूयॉर्क जो था सबसे बड़ा पोताश्रय था। लेकिन अब कई साल बीत चुके हैं तो पोताश्रय न्यूयॉर्क नहीं है, अब शंघाई है सबसे बड़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कनाडा, केन्या, कोलंबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका? तो इसका होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है वो यूएसए में है। नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय मेसाबी रेंज किस उत्पादन के लिए जानी जाती है?
तांबा, सोना, यूरेनियम, लोहे। मेसाबी रेंज ये सुपीरियर झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो कि लौह अयस्क के लिए सर्वाधिक, यानी कि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। शून्य अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर, यानी कि ये अफ्रीका के पश्चिम में पड़ता है। नेक्स्ट, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? बहिर्मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, फिर उसके बाद आयन मंडल होता है, फिर उसके बाद बहिर्मंडल आता है। तो वहीं पर ये संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। अगर ये पूछा जाता है कि रेडियो तरंगों का परिवर्तन किस मंडल से होता है, तो रेडियो तरंगें वो होती हैं वो आयन मंडल से परिवर्तित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा 7वां और 31वां। नेक्स्ट, निम्न से कौन संवैधानिक संस्था है, यानी का जो संवैधानिक संस्था नहीं है वो पूछा है। संवैधानिक यानी कि जो संविधान में नहीं होती है, संविधान में जिसका उल्लेख नहीं किया गया होता है। संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक है, वित्त आयोग है, चुनाव आयोग भी है, लेकिन जो योजना आयोग है, योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, ये एक संवैधानिक संस्था है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 15, 16, 17, 18? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता से संबंधित बात कही गई है, जबकि जो 15 है इसमें धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर विभेद का प्रस्ताव किया गया है। 16 में है जो लोक सेवाएं होती हैं उसमें अवसर की समानता का अधिकार की बात की गई है, और 18 में है उपाधियों का अंत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका सही आंसर है अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए ऑप्शन सी। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? देखिए, जो अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 51A दोनों में ये बात कही गई है कि भारत में जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका संरक्षण किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें बात कही है नागरिक का कर्तव्य। तो इसी से साफ स्पष्ट होता है कि नागरिक के कर्तव्य जो दिए गए हैं वो ऑप्शन 51A में दिए गए हैं। तो इसका सही होगा ऑप्शन ए। जबकि 48A में ये राज्य का जो राज्य होता है उसको संरक्षण की दिशा में प्रयास करने होंगे, राज्य के लिए बात कही गई है, जबकि 51A में नागरिकों के लिए बात की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? नहीं है पर ध्यान देना है, यानी लोक लेखा समिति संसद का अंग है। बढ़ते, प्राक्कलन समिति नहीं है, प्राक्कलन समिति भी अंग है, सार्वजनिक उपक्रम समिति भी अंग है, लेकिन जो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है यानी का कैग, ये संसद का अंग नहीं होता, ये उससे अलग होता है। यानी का जितने भी आय व्यय और जो भी राज्य और केंद्र में होते हैं उसका देखरेख करता है कैग, लेकिन इस पर संसदीय नियंत्रण नहीं होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट, मुद्रा की 10 मिनट प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो रटने के लिए होते हैं। तो 1 अप्रैल 1957 इसका सही आंसर है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/9, 1/10, 1/6, 1/4? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1/9। और जो 8/9 होता है वो समुद्र के अंदर होता है। नेक्स्ट, कार चलाते समय अपने पीछे यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? अवतल, समतल, गोलीय, उत्तल? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जब हम कार चलाते हैं और जो साइड मिरर होता है वो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में बड़ी वस्तु छोटी दिखाई देती है, यानी का जब हम उस उत्तल दर्पण में देखते हैं तो पीछे पूरी सड़क और जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो छोटे रूप में पूर्ण रूप से दिखाई देती है।
इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जबकि अवतल दर्पण होता है, इसे सेविंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कि ये छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, और उत्तल दर्पण बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाता है। समतल, जो हमारे घर में शीशे होते हैं नॉर्मल मिरर, वो समतल दर्पण होते हैं। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि, बताइए। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता, या अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यही सही आंसर है। यानी कि अधिक दाब के कारण उसमें जो उबलता पानी है उसका ताप बढ़ने लगता है, इसलिए खाना जो है जल्दी पक जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? जो एक मनुष्य होता है उसके स्वस्थ शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 98.4 सेल्सियस एंड 98.4 केल्विन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 37। यानी कि लगभग है ही, मतलब जो मनुष्य के शरीर होता है उसका तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, एक स्वस्थ मनुष्य का। अगर इसे फ़ारेनहाइट में बात करें, फ़ारेनहाइट में होता है ये 98.6, और केल्विन में हो तो केल्विन में पूछे तो ये 310 केल्विन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति। जो विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है विद्युत मोटर, यानी कि ऑप्शन सी। जो डायनमो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि ये उल्टा काम करता है। डायनमो जो जनरेटर में लगा होता है, लेकिन विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलती है। नेक्स्ट, सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश कौन सा है? सबको पता होगा, विबग्योर तो सब जानते हैं, VIB, GYOR। तो सबसे लास्ट में आता है R, यानी कि रेड होता है उसका तो सर्वाधिक होता है, और जो वॉयलेट यानी कि बैंगनी होता है इसका सबसे कम होता है। तो इसमें पूछा सबसे तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बैंगनी। नेक्स्ट, आकाश का नीला रंग क्यों प्रतीत होता है? नीली गैसें ऊपर जाती हैं, वायु में प्रदूषण विद्यमान है, सितारे नीला प्रकाश प्रक्षेपित करते हैं, या फिर वातावरण के वायु कण सूर्य किरणें विकिरणित करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यही सही आंसर है। जो वातावरण में जो वायु के कण हैं और सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उसको विकिरणित कर देते हैं, तो जो सूर्य की रोशनी होती है वो फैल जाती है। तो जो लाल और नीली, शाम के टाइम में सूर्य देखा होगा वो लाल लाल प्रतीत होता है, ऐसे ही जब सूर्य की किरणें विकिरणित हो जाती हैं तो नीला प्रकाश सबसे ज़्यादा फैल जाता है और अन्य प्रकाश दिखते नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। गैसोहोल क्या है? एथिलीन, एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस प्लस एथिक एल्कोहल है, एल्कोहल में विलय कोई गैस है, या फिर एथिल एल्कोहल प्लस मिट्टी का तेल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल, यही होता है गैसोहोल। नेक्स्ट, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सी गैस वेल्डिंग में पूछा, गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन और उसके साथ एसिटिलीन, इसका प्रयोग गैस वेल्डिंग करने के लिए, गैस वेल्डिंग पूछ रहा है, गैस वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध जल में बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा निर्मलीकरण द्वारा, आसवन द्वारा, आयन आदान प्रदान द्वारा, या फिर निथार कर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, निथार कर। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? यानी जो हमारी ट्यूबलाइट होती है घर में, इसमें निम्न दाब पर एक गैस भरी जाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नियोन और पारद। नियोन की जगह आर्गन गैस भी भरी जाती है कभी कभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगर आपको क्वेश्चन लग रहा है कि जल्दी बताए जा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके रोक के देख सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड, या सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मर्क्यूरिक सल्फाइड। जो सिंदूर होता है वो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है।
स्टेनलेस जो स्टील होती है उसमें में बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? निकल या तांबा, टिंक और जिंक, निकल और टिन, या क्रोमियम और निकल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रोमियम और निकल। जो स्टेनलेस स्टील होती है उसमें आयरन, क्रोमियम, मैग्नीशियम और कार्बन ये होते हैं, प्लस इसके साथ निकल मिलाया जाता है। नेक्स्ट, जल के लिए पीएच मान क्या होता है? जल जो होता है एक उदासीन विलयन होता है, ना ही ये आपका क्षार होता है ना ही अम्लीय होता है। तो इस जो उदासीन होता है वो बिल्कुल बीच में रहता है, यानी कि उसका लगभग 7 रहता है। और जो अम्लीय होते हैं वो 7 से कम होते हैं, और जो क्षारीय होते हैं वो 7 से अधिक होते हैं। नेक्स्ट, पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन आपके सामने, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जो पानी में स्थायी कठोरता आती है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स सर्वाधिक उत्तरदायी रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, भोजन की विषाक्तता का कारण क्या है? इकोलाई, सैल्मोनेला, वेलिसाई, स्यूडोमोनास या कैंडिडा, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जो सैल्मोनेला वेलिसाई एक बैक्टीरिया होता है, यानी जीवाणु, इसी के कारण भोजन में विषाक्तता आती है। नेक्स्ट, थैलीसीमिया के रोगी में शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती? विटामिन डी, हार्मोन, हीमोग्लोबिन या प्रोटीन। जो थैलीसीमिया का रोगी होता है उसके शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी क्षमता नहीं होती उसके संश्लेषण की, यानी का थैलीसीमिया एक आनुवंशिक रोग है सबसे पहले तो, और इसमें जो ब्लड होता है वो नहीं बनता। तो इसमें बचपन से ही उसको बाहर से ब्लड दिया जाता है। जिस व्यक्ति को यानी जिस व्यक्ति को थैलीसीमिया होता है उसको बाहर से ब्लड चढ़ाना पड़ता है, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, यानी कि इसमें ब्लड की कमी हो जाती है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितने सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। ऑप्शन ए 120 मिलीमीटर और 80 मिलीमीटर। दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व प्रोटीन के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार, कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार, वसा के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार, या सलाद के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। शीत भंडारों में फलों तथा शाक सब्जियों का अपघटन सदैव के लिए समाप्त हो जाता है? ऐसा तो कुछ नहीं है कि सदैव के लिए समाप्त हो जाए। कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो जाता है? ऐसा भी नहीं है। अप्रभावित रहता है? ऐसा भी नहीं है। हाँ, धीमा हो जाता है, यानी कि जो शीत भंडार होते हैं उसमें जो भी जीवाणु होते हैं तो वो शाक सब्जियों को बहुत जल्दी ख़राब नहीं कर पाते, तो उसमें जो अपघटन होता है वो बहुत धीमा धीमा होता रहता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जो पैलियो वनस्पति होती है उसके अंतर्गत पादप जीवाश्म जो होते हैं, पादप जीवाश्म, इसका अध्ययन किया जाता है। और जंतु जीवाश्म होता है ये हमारा इसमें होता है पैलियोथोलॉजी, और शैवाल होता है फाइकोलॉजी, फफूंदी होती है माइकोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा कोई नहीं, यानी कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। HIV एड्स रोग नहीं फैलता। HIV संक्रमित रक्त से इससे फैलता है, बिना उबली हुई सुई से ये भी फैल जाता है, मच्छर के काटने से, इसी से नहीं फैलता। अगर कोई मच्छर काट जाए तो एड्स नहीं फैलता, इससे भी फैलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें पूछा है कौन सा सही सुमेलित है, सुमेलन पूछ रहा है। तो मोतियाबिंद गलत है, थायराइड ग्रंथि में नहीं। मोतियाबिंद जो होता है वो आंखें प्रभावित होती हैं उससे। पीलिया, पीलिया सही आंसर है इसका, पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। जबकि टाइफाइड, टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है।
और निमोनिया होता है, वो निमोनिया होता है फेफड़ों में, इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। पूछ रहा है सही सुमेलित है तो पीलिया, यकृत जो लिवर होता है, पीलिया वहीं उसी को इफेक्ट करता है। कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? नहीं है शब्द जरूर देखना है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम। पौधों के विकास के लिए लगभग 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 तत्व बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उन 10 में पोटेशियम भी शामिल है, कैल्शियम भी शामिल है और मैग्नीशियम भी शामिल है, जबकि सोडियम उनमें शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर www का अर्थ क्या है? आपके कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आ गए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसका सही आंसर होगा www यानी का वर्ल्ड्स वाइड वेब, ऑप्शन सी। एक किलोबाइट बराबर होता है, ये पूछ रहा है 1 KB कितने से मिलकर बना होता है? जो 1 KB होता है वो 1024 बाइट से मिलकर बना होता है, जबकि 1024 KB 1 MB के बराबर। अगर यहाँ पर होता 1024 KB तो इसका मतलब होता 1 MB, 1024 MB 1 GB, 1024 GB 1 TB, ऐसे ही इसी प्रकार बढ़ते हैं 1024। तो इसका आंसर होगा 1024 बाइट। याहू, गूगल, MSN क्या है? ये इंटरनेट साइट्स हैं, कंप्यूटर ब्रांड हैं, स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ियाँ हैं, सनी ग्रह, सब जानते हैं। उस समय तो ये थोड़ा बहुत नया क्वेश्चन होगा, लेकिन आज तो हर किसी को पता होगा। ये एक इंटरनेट साइट्स हैं, जैसे डालते हैं www.google.com तो साइट्स ही तो होती है। बढ़ते नेक्स्ट, कंप्यूटर के संदर्भ में अर्थ ALU क्या है? ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी कि इसका सही होगा ऑप्शन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबलर जो होता है, असेंबली भाषा को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। यानी कि ये पहले बहुत यूज़ होती थी असेंबली भाषा, तो उसको मशीन कोड में काम करने का, मशीन में कोड में कन्वर्ट करने का काम असेंबलर करता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। एक लोकप्रिय विंडोइंग एनवायरनमेंट यानी कि विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कब निर्मित की गई? यानी कि ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जो विंडो 3 कब आई थी और उससे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च की गई थी, ये भी याद रखना है। तो ये आई थी ऑप्शन डी, यानी कि सन 1990 में। कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, सही बात है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, ये भी बिल्कुल सही बात है। पूर्ण गोपनीयता बनाने में सक्षम है, यही बात सही है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होती है, ये भी सही है। यानी कि इसके सभी ऑप्शन सही हैं, यानी ऑप्शन डी। जाह्नवी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या पश्चिमी रामगंगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि भागीरथी। अगर आप पर्यायवाची याद करते हैं तो जो गंगा नदी होती है, भागीरथी, जाह्नवी उसी के पर्यायवाची होते हैं, उससे भी याद हो जाएगा। और ये पूछा जा रहा है किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, तो जाह्नवी नदी भागीरथी से मिलती है। झाल, भिड़ाई, दमाम, मुरियो, ये क्या है? ये जो हैं उत्तराखंड के वाद्य यंत्र हैं, जिसमें भिड़ाई सर्वाधिक प्रमुख वाद्य यंत्र है। हरेला क्या है? त्योहार, सब्जी, स्थान या फल? हरेला एक त्यौहार है जो उत्तराखंड में मनाया जाता है, हरियाली से संबंधित है, और जब भी कोई नई फसलें होती हैं तब मनाया जाता है इसको। बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, शैलेश मटियानी। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? 1790 में, 1792 में, 1815 में या 1865 में? बताइए इसको सही जल्दी से आंसर। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1790 में। जब कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ था उस समय वहाँ के राजा थे राजा
महेंद्र। तो वहाँ पर गोरखाओं ने 1790 में अपना शासन स्थापित किया। और वहीं अगर गढ़वाल की पूछे, जब ये तो कुमाऊं में है, और गढ़वाल में जो हुआ था 1803 में गोरखाओं का शासन स्थापित हुआ था गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल का मंदिर संबंधित है? शिव, सूर्य, गणेश या कार्तिकेय? जो कटारमल मंदिर है वो सूर्य से संबंधित है, यानी कि बोला जाता है सूर्य का कटारमल मंदिर। ऑप्शन बी। चमोली जिले के रेनी गांव की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन। इसमें क्या होता था, ये गौरा देवी थी जो पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को बचाए जाने के लिए आंदोलन चलाया था। यानी कि पेड़ों को बचाना है तो उनसे चिपक जाओ, उनको कटने मत दो। नेक्स्ट, उत्तरांचल की दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताइए। ऊंटाधुरा, जयंतिया, शिनला या रालम? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, शिनला। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, मुराद, औरंगजेब, दारा शिकोह या सुलेमान शिकोह? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, सुलेमान शिकोह। सुलेमान शिकोह थे, ये दारा शिकोह के पुत्र थे। जब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था तो ये अपनी जान बचाने के लिए श्रीनगर के गढ़वाल में इन्हें आश्रय ले लिया। लेकिन वहाँ के जो शासक थे कुमाऊं के, पृथ्वी सिंह, उन्होंने इनको बंदी बनाया और औरंगजेब को सौंप दिया, और औरंगजेब ने इनको बाद में दंड दिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। गांधी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी थी? अल्मोड़ा, हरिद्वार, कौसानी और मसूरी? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कौसानी। कौसानी को ही जब गांधी जी उत्तराखंड गए थे तो कौसानी में रुके थे और वहीं पर गीता पर अपनी अनासक्ति योग लिखी। और इसी को, कौसानी को, भारत का स्विट्जरलैंड भी उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, कौन सी जनजाति की जनसंख्या उत्तरांचल की जनजाति जनसंख्या में सर्वाधिक है? ये पिछला क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन पेपर में भी आया था। तो जौनसारी उत्तराखंड में सर्वाधिक पाई जाती है। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? प्रथम कमिश्नर यानी का जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले की पूछ रहा है। ई गार्डनर, सर हेनरी रैमजे, जी.डब्ल्यू. ट्रेल या जे.एच. ब्रिटेन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ई गार्डनर। यानी कि एडवर्ड गार्डनर 1815 को सबसे पहले कुमाऊं के कमिश्नर बनाए गए थे। कुमाऊं और गढ़वाल में द्रोण माप तौल की इकाई थी, पानी के लिए, जमीन और अनाज के लिए, जमीन के लिए, लकड़ी के लिए? तो इसका है ऑप्शन बी, जमीन और अनाज के लिए। नंद राजजात तीर्थ यात्रा में कांसुआ से हेमकुंड की दूरी तय की जाती है। ये राज्य विशेष क्वेश्चन चल रहे हैं जो उत्तराखंड से संबंधित हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 2280 किलोमीटर। टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था? बताना है। कृषकों से, मजदूरों से, सेना से या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जो टिहरी में ढांढक आंदोलन चला था उसमें मजदूरों की भूमिका बहुत रही थी, मजदूरों से संबंधित था वो। पूर्व राज्य टिहरी में डोलापाल की आंदोलन किससे संबंधित था? ब्राह्मणों से, शिल्पकारों से, राजपूतों से या इस्लाम से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिल्पकारों से। इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो जयानंद भारती थे। इन्होंने शिल्पकारों को शादी विवाह में पालकी ले जाने का हक दिलाया था। यानी का इससे पहले क्या था, जो शिल्पकार होते थे उन्हें शादी विवाह में पालकी ले जाने का हक नहीं होता था। तो इसी आंदोलन के कारण शिल्पकारों को डोला पालकी आंदोलन भी कहा जाता है इसे, क्योंकि वो डोला पालकी ले जा सकते थे अब किसी भी शादी विवाह में। सूची मिलानी है आपको। यानी कि कुमाऊं मंडल विकास निगम, ये आपका पड़ता है नैनीताल। जीवी पंत चीनी मिल, ये आप जीवी पंत चीनी मिल किच्छा, यानी का जो ऊधम सिंह नगर है उसमें है ये किच्छा। और HMT घड़ी इकाई ये है रानीबाग। और BHEL भेल यानी कि हरिद्वार में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है? बग्वाल मेला बोला जाता है कि देवीधुरा का बग्वाल मेला, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, देवीधुरा का बग्वाल मेला। उत्तरांचल में प्रसिद्ध शैल गुफा चित्र स्थल लाखू अडयार किस जिले में स्थित है? लाखू अडयार की पूछ रहा है कि लाखू अडयार किस जिले में पड़ता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जो लाखू अडयार है ये अल्मोड़ा जिले में है। ब्रही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गोना झील कितने वर्षों तक अवरुद्ध रही? यानी कि कितने वर्षों तक रही, यानी कि जब बिहारी गंगा अब अवरुद्ध हो गई तो गोना झील कितने वर्षों तक बनी रही? इसका सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर होगा 62 वर्ष। पुराना क्वेश्चन हो गया है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित हैं, यानी कि जो उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ या केदारनाथ में से जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं कहाँ पर हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केदारनाथ में। केदारनाथ में जो मंदाकिनी नदी है उसी के किनारे पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ में स्थित है। उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। जो भारत में राज्य हैं उनकी जो विधानसभाएं हैं वहाँ पर जो एक व्यक्ति को नामित किया जाता है वो एक एंग्लो इंडियन समुदाय से होता है, लेकिन अभी हाल ही में जो 104वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें अब जो एंग्लो इंडियन समुदाय से जो नामित व्यक्तियों का ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। तो ये भी पूछा जाता है, पूछा जा सकता है अब नए क्वेश्चनों में कि किस संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के जो सदस्य नामित होते थे विधानसभा में उसको समाप्त कर दिया गया है, तो वो 104 संविधान संशोधन है। नेक्स्ट, टिहरी बांध कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पिछली पेपर करा था उसमें भी था, भागीरथी और भीलांगना नदी पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी उत्तरांचल का राज्य पक्षी है? गोडावड़, कोयल, मोनाल या कबूतर? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोनाल। मोनाल जो है नेपाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट, उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार के राज्य का दर्जा दिया था? गरीबी पहाड़ी राज्य, अविकसित राज्य, विशेष वर्ग का राज्य या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा, जब ये 11वां वित्त आयोग बना था और उस समय ये उत्तरांचल सृजन हुआ था उस समय इसे विशेष वर्ग का राज्य का दर्जा दिया गया था, विशेष वर्ग का। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कहाँ है? देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में या ऋषिकेश में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो देहरादून के कालसी है वहाँ पर अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान कौन सा रहा है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, बागेश्वर। शिव प्रसाद डबराल कौन थे? इतिहासकार, पत्रकार, समाज सुधारक या शासक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिव प्रसाद डबराल जो थे एक इतिहासकार थे और इन्हीं को इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1911, 1919, 1895 या 1912? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अल्मोड़ा में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1912 में हुई थी। नेक्स्ट, सूचियों का मिलान करना है। पहला पूछा गया कवलम नारायण पणिकर ये किससे संबंधित हैं? तो कवलम नारायण पणिकर हैं ये आपके रंगमंच से संबंधित हैं। शर्मिला टैगोर हीरोइन थी सिनेमा में। बाल मुरली कृष्ण ये जो हैं एक संगीतज्ञ हैं, कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। और सोनल मानसिंह बहुत ही फेमस हैं नृत्य के क्षेत्र में, जो कि भरतनाट्यम जो क्लासिकल नृत्य होता है उससे संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, यानी कि पहले का 3, दूसरे का 5, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? ऑप्शन बी, न्याय का। किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? ईसा मसीह, भगवान बुद्ध, पैगंबर मोहम्मद,
थ्रुस्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भगवान बुद्ध, यानी कि लाइट ऑफ एशिया नाम से पहले एक चैप्टर भी हुआ करता था इंग्लिश की किताब में। भगवान बुद्ध जाने जाते हैं एशिया का ज्योतिपुंज। भारत में अनेक तीर्थयात्री श्रीशैलम की यात्रा करते हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये कहाँ पर अवस्थित है, ये बताना है। उत्तरांचल में तपोवन के पास, तमिलनाडु में अरुणाचल के निकट, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के निकट, या केरल में कालाडी के निकट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास है श्रीशैलम की जो यात्रा करते हैं, यानी कि भारत में एक यात्री जो तीर्थयात्री श्रीशैलम की यात्रा करते हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में है। नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी कहाँ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पासाडेना। ट्रॉपिकल आइसलैंड नामक विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम आराम गृह कहाँ है, मलेशिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इटली में, जर्मनी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कभी भी पूछा जा सकता है फिर से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जर्मनी में। नेक्स्ट है साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं। साइलेंट स्प्रिंग जो पुस्तक लिखी थी, बहुत ही अमेरिकी एक जैव वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रसेल कार्सन। तो जो कीटनाशकों के उपयोग अधिक होता था उसी पर इन्होंने मुद्दा उठाया था। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, रसेल कार्सन। प्रथम आम चुनाव कब आयोजित हुए थे भारत में, तो भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे वो 1951 और 1952 दोनों में हुए थे, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। अगर बात पूछिए लोकसभा यानी पहली लोकसभा कब गठित हुई, तो वो 1952। तो इसका सही आंसर लोकसभा पूछा जाए तो 1952, चुनाव कब हुए 1951-52, तो इसका सही आंसर 52 लगा देना। वैसे ये कुछ डिस्प्यूट क्वेश्चन भी हो सकता है, अब आयोग ने इसको उस समय भी माना था तो उसी के हिसाब से हम बता रहे हैं। WTO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, पेरिस, रोम या न्यूयॉर्क। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO से संबंधित पिछले पेपर में भी एक क्वेश्चन था कि ये कब स्थापित हुआ था, जिसका आंसर था 1995 में। इसका सही आंसर होगा ए, जेनेवा। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस निस्तारण होता है वो कौन सी है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई एग्जाम में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मीथेन। जो जुगाली करने वाले होते हैं और जो धान के खेत होते हैं और जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं वहाँ से मीथेन गैस का सर्वाधिक निस्तारण होता है। नेक्स्ट, कौन वायुमंडलीय ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है, यानी कौन सी गैस वायुमंडल के लिए परत क्षरण के लिए उत्तरदायी है। तो जो CFC होती है वो सर्वाधिक उत्तरदायी है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन बी, CFC। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। जो इसका प्रयोग होता है वो ओजोन परत की मोटाई को नापने में किया जाता है। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं समाप्त होता है। हम अगले जो प्रीवियस ईयर का अगला क्वेश्चन पेपर होगा उसे जल्दी लेकर आएंगे। जब तक आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।